स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो आज का वीडियो है ये मैंने बनाया है बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स सबसे ज़्यादा प्रेफर आप कर सकते हो अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो। और ये जो मैंने एक लिस्ट बनाई है ये इसमें बहुत सारी बुक्स का नाम मैंने मेंशन किया है। दैट इज़ इन मीन कि आप जाके सारी बुक्स खरीद लो। ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आप क्या कर सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि आप कौन सी बुक्स के साथ कंफर्टेबल हो, वो बुक्स आप परचेज कर सकते हो। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स का आपका ग्रुप है तो सब लोग एक एक बुक खरीद लो जिससे कि आप लोग अल्टरनेटिवली उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको लिस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हो तो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी फिजिक्स की। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा हमें सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी करना है। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आपको एकदम अच्छे से करनी है, सारा एनसीईआरटी आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप कोई आगे दूसरी बुक करेंगे। तो एनसीईआरटी करने के बाद यहाँ पे फिजिक्स के लिए हर कोई आपको सजेस्ट करेगा कि आपको सॉल्व करना है एच.सी. वर्मा। कौन सी बुक आपको सॉल्व करनी है, एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एच.सी. वर्मा से अच्छी और कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बुक का नाम, अगर आप थियोरी पढ़ना चाहते हैं तो थियोरी के लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है डी.सी. पांडे। कौन सी बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी थ्योरी के लिए? थ्योरी के लिए बुक है डी.सी. पांडे। इसमें थ्योरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकेंगे। जैसे कि मैंने कई बार देखा कि जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है तो उनकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो कई बार कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आता है। मैं पर्सनली ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी बुक्स फॉलो करूँ वो इंडियन ऑथर्स की हो, तो जिससे कि थोड़ा और आप आसानी से समझ सकते हो। सो डी.सी. पांडे इज़ वेरी गुड बुक फॉर थ्योरी। और ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है वो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से रिव्यू लेने के बाद बनाई है, तो मुझे जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि दिस आर गुड बुक्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नीट मोस्ट वांटेड। नीट मोस्ट वांटेड जो बुक है ये हर सब्जेक्ट में आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, तो ये एक अच्छी बुक है जो आप रख सकते हो। ऑसवेल की पब्लिकेशंस अच्छी आती है, इसके अंदर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको पेपर्स चाहिए, आपको देखना है नीट AIPMT में किस तरह के फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ पे पेपर्स इस ऑसवेल पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। फिर है फंडामेंटल फिजिक्स बाय प्रदीप, तो ये भी अच्छी बुक है। अब इसमें से ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप ये सारी बुक्स के कंटेंट एक बार बुक स्टोर पे देख लेना, आपको पर्सनली कौन सी बुक अच्छी लगती है, आपको किसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है, ये आपकी चॉइस है। और आपका जो भी रिव्यू हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सी बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो अगेन केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी। अब मैंने केमिस्ट्री के लिए, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप नीट टारगेट कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में भी एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट मैंने कई बार ये देखा है कि बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं न्यूमेरिकल, वो ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। उसके बाद नीट मोस्ट वांटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बुक आपको बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं आपको ओपी टंडन सजेस्ट करूंगी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप कोई भी टीचर से, कोई भी प्रोफेसर से आप राय लोगे, सब लोग आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन ही बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप आपके जो स्कूल है या टीचर्स के नोट्स है वो भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है तो यू कैन गो थ्रू MS चौहान। ओके, फिर है ऑसवेल के पेपर्स एंड दिनेश पब्लिकेशंस। अब आते हैं हम हमारा मेन सब्जेक्ट जो कि है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में भी सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी। आप बच्चों हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी को आपको भगवान के जैसे रखना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है, सबसे पहले।
ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी रेफरेंस बुक पहले कर ली, ठीक है, एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इनफैक्ट नीट बायोलॉजी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से होते हैं। आपको पेपर के बाद लगेगा ये तो सारा एनसीईआरटी का ही था, ठीक है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले है। उसके बाद जो बुक पर्सनली मेरी फेवरेट है बायोलॉजी के लिए, तो मेरे पास मैं फॉलो करती हूँ ट्रूमैन बायोलॉजी, ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी। इसके अंदर बेटा सारे थियोरी कंसेप्ट दिए हैं। इसमें आपको ज्यादा एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, ज्यादा नहीं, आपको एमसीक्यू इसमें मिलेंगे ही नहीं। इसमें सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट दिए हैं पर बहुत ज्यादा डीप में दिए हैं। सो आई विल फॉलो ट्रूमैन बायोलॉजी, मैं ये प्रेफर करूंगी। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमटीजी ऑब्जेक्टिव करके बुक आती है, उसमें सारे चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव दिनेश करके बुक है, तो उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। ऑसवल के पेपर्स है, नीट मोस्ट वांटेड है, एंड एक बुक आती है बायोलॉजी के लिए पास 38 इयर्स पेपर, 32 इयर्स पेपर, 11 इयर्स पेपर। तो ये बुक भी आपको लेनी है, ठीक है। तो ये बुक तो आप अभी नहीं, जब आप नीट टारगेट कर रहे हो तब भी आप लोगे तो चलेगा, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बायोलॉजी, क्योंकि हमारा पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसमें, तो जैसे ही आप एनसीईआरटी कंप्लीट करते हो, आप ट्रूमैन में से एक बार कंसेप्ट आपका वो स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज कंप्लीट किया लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में से, तो उसी वक्त मुझे ट्रूमैन भी साथ में लेके बैठना है। उसमें से मैंने लैक ऑपेरॉन डिटेल में कर दिया। उसके बाद एमसीक्यू। बायोलॉजी में आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, उतनी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके नीट के पेपर में रिफ्लेक्ट होंगे। क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ एकदम से नया बना के पूछ लिया। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो कुछ नया न्यूमेरिकल पूछ लिया, ये कर लिया। इसमें जो भी थियोरिटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, वो सब रिपीट ही होने वाला है। तो जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपने किए होंगे, उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आप नीट के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा ये नोन क्वेश्चंस है, या आप पहले सॉल्व कर चुके हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरी राय थी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बुक्स मुझे बेस्ट लगी है। आगे आपको जो बुक बेस्ट लगती है, हो सकता है वो इस लिस्ट में ना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी कौन से सब्जेक्ट में आपको वोकैबुलरी अच्छी लगती है। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट हम लोग सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड कर सके। सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।